चलिए हम लोग एडवांस मैथ की बात करते हैं। क्लास 4 तक मतलब लेक्चर 4 तुमको 4 लेक्चर दे चुके हैं, ठीक है। 4 लेक्चर की वीडियो दे चुके हैं। 5वें लेक्चर से बात करते हैं हम लोग, ठीक है। 5वें लेक्चर में पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इक्वेशन दे रखी y बराबर एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन दे रखी, इस इक्वेशन को क्या करना है तुमको, एक कोऑर्डिनेट पर एक्सप्रेस करना, मतलब इसका डायग्राम बनाना है कि कोऑर्डिनेट पर डायग्राम क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारा ऑप्शन बेस पे बन सकता है। जैसे ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, y बराबर एक्स प्लस 3 का निम्न में से दिए गए ऑप्शन में कौन कोऑर्डिनेट होगा। तो इसको कैसे करेंगे देखो ज़रा। कह रहा y बराबर एक्स प्लस का 3, ठीक है। क्या दे रखा है, y बराबर एक्स प्लस का 3 दे रखा है। y बराबर एक्स प्लस का 3 ये दे रखा है, ठीक है। इसको तुम्हें कोऑर्डिनेट पे बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, इसको मैंने ऐसे किया, ये बनाया, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस प्लस का एक्स एक्सिस हो गया, ये माइनस का एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ऊपर क्या होता है, प्लस का वाई एक्सिस होता है और नीचे का वाई माइनस का वाई एक्सिस होता है। इस प्रकार से हमारा फिगर होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो बनाया हमने फिगर ऐसे, हमें वाई बराबर एक्स प्लस का 3 चाहिए। वाई बराबर क्या चाहिए, एक्स प्लस 3 को बनाना है, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस पे पहले क्या करते हैं, एक्स बराबर 0 ले लेते हैं। एक्स बराबर अगर 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्स बराबर अगर हम 0 ले लें, तो जब x बराबर 0 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 3। y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें हमने मार्किंग कर रखी है, ठीक है। ये दूसरी मार्किंग, तीसरी मार्किंग, चौथी मार्किंग। इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 3, इसका मान 4। ये किस पे, ये x एक्सिस पे है। ये कौन सा है, इधर वाला x एक्सिस है ये, ठीक है। ये माइनस x एक्सिस इधर है, ये प्लस का y एक्सिस है, ये माइनस का y एक्सिस है। अब इसी प्रकार से इधर से मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा माइनस में चलेगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इस प्रकार से चलेगा ये मार्किंग हमारा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, वाई बराबर, हमने एक्स बराबर 0 ले लिया, यानी एक्स एक्सिस पे 0 लिया है। 0 कहाँ शो करेगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो एक्स बराबर 0 पर वाई का मान कितना मिलता है, हमें 3 मिलता है। वाई का भी मान रख लो, मान लो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारा 3 मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, ठीक है, और माइनस का 3, ये वाई के मान मिलेंगे। हमें चाहिए एक्स बराबर 0 पर क्या मिलता है, इस समीकरण में एक्स बराबर 0 रखने पे हमें मिलता है वाई बराबर 3। तो वाई बराबर 3 कहाँ होगा, ये होगा, ये जो बिंदु होगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो बिंदु होगा ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा 3 होगा। वाई का मान 3 दर्शा रहा, देखो इस समीकरण को जरा ध्यान से देखो, मतलब इस लाइन को ध्यान से देखो। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा 3 दर्शा रहा है। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा 3 को दर्शा रहा है, यानी कि वाई एक्स बराबर 0 लेने पर। तो एक्स बराबर 0 देखो है भी यहाँ पे, एक्स वाली ये लाइन है, इस लाइन को ध्यान से देखो। तो इस पे लाइन पे ये मान कितना है, 0, और वाई का मान कितना है, वाई हमारी ये वाली लाइन शो कर रही है, ये वाली लाइन शो कर रही है। तो वाई में कितना है, 3, यानी कि हमें पता चल रहा है कि वाई बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, एक्स बराबर 0 लिया, अब दूसरी कंडीशन ले सकते हैं, वाई बराबर 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वाई बराबर 0। ये तो बताने में इतना टाइम लग रहा है, कुछ है नहीं, बस केवल समझाने में इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि पहली बार तुम पढ़ रहे हो उसको, ठीक है, इसलिए। तो वाई बराबर 0 ले लेते हैं। अगर वाई बराबर 0 ले लेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस समीकरण में लिख लो, वाई बराबर 0 लिख लो। तो अगर वाई बराबर 0 लिखोगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3, यानी कि वाई बराबर 0 रखने पर एक्स बराबर -3 हो जाएगा। एक्स बराबर -3 कौन शो करेगा, ये वाला बिंदु। तो एक बिंदु तुमको ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया, और एक बिंदु तुमको ये मिल गया। तो तुम्हारी कौन सी रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, यानी कि ये समीकरण हो गया। ये जो रेखा है ना, ठीक है, फिर से इसको काले से बनाते हैं। देखो ये जो रेखा है तुम्हारी, ठीक है, ये वाली, ये यही तो रेखा बन रही तुम्हारी, ठीक है। तो ये जो रेखा बन रही है, यही ये जो रेखा है किस किस समीकरण को शो कर रही है, ये y बराबर एक्स प्लस 3 को शो कर रही है। ऐसे बनता डायग्राम, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस भी इसके आगे आएगा, ठीक है। तो ये सब एक एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है इसमें, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, तो ये निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आता है, उसमें भी तब दोबारा आएगी चीज़, ऐसे ही बताया जाएगा उसमें भी,
ठीक ना। देखो तो ये तुम्हारा y बराबर क्या हो गया, x प्लस का 3 हो गया, y बराबर क्या हो गया, x प्लस का 3 हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो वही चीज़ यहाँ देखो डायग्राम ऐसे ही बना हुआ है, कुछ खास नहीं बना हुआ है यहाँ पे, वही चीज़ बनाया हुआ है हमने, ठीक है। ये देखो वही वाली लाइन है ये तुम्हारी, ठीक है। ये देखो लाइन, ये समीकरण है, यही समीकरण तुमको क्या शो कर रहा है, y बराबर x प्लस 3 लाइन को शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो हाँ एक चीज़ और देख लो। अब जैसे हमने x बराबर 0 लिया था, ये समीकरण था, जब x बराबर 0 लिया था y बराबर कितना था 3, y बराबर 3 यानी x बराबर 0 यानी 0,3, 0,3 लिखा है। इसका मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है x और इधर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, y होता है। ये चीज़ तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो वही अगर कोऑर्डिनेट देखें तो क्या बन गया, x 0 हो गया, ये 0 लिख लिया, y 3 है, y 3 हो गया। दूसरा क्या लिया था, x बराबर, पहला तो लिया x बराबर 0, दूसरा लिया y बराबर 0। दूसरा हमने जब y बराबर 0 लिया तब x का मान कितना हो गया था, -3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, पहले x लिखते हैं -3, इसके बाद y लिखते हैं 0, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गया -3,0, ये लिखा हुआ है। अब इस समीकरण को हमने डायग्राम में ऐसे शो कर लिया, ठीक है। x कितना था, x था तुम्हारा -3, तो देखो x वाली लाइन ये है, ये x वाली लाइन है, तो देखो -3 ये देखो पॉइंट था, ठीक है। तो -3 ये वाला पॉइंट जो है तुम्हारा कौन सा शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट -3 शो कर रहा है, तो -3,0 हो गया इस पर, ठीक है, यानी कि y का मान 0 है इस पर। देखो अगर इस पर लंब डालें ऐसे करके तो ये मिलेगा y का मान कितना है, 0 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा समीकरण ऐसे बनेगा। तो ये वाली रेखा है, तो ऐसा अगर डायग्राम अगर बना होगा, अब जैसे ऑप्शन पे कभी कभी क्या होगा, इसमें इस तरह से डायग्राम बना होगा कि ये वाला शो कर रहा है क्या, कभी कभी ऐसे बना होगा ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देगा, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। अब देखो ये तो कोऑर्डिनेट, ये तो बता दिया गया किस तरह से इसको हम शो करते हैं। मेन उद्देश्य इस चैप्टर में पढ़ने का क्या है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेने से मतलब है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि y बराबर साइन एक्स को, ठीक है, y बराबर साइन एक्स को तुम कोऑर्डिनेट पर एक्सप्रेस करो। जैसे तुमने भी अभी तुमने ऊपर वाला तुमने शो किया, y बराबर x+3 को तुमने कोऑर्डिनेट पर शो किया, ये रेखा। अब कह रहा है कि इसी रेखा को बनाने के लिए तुम y बराबर साइन एक्स दे रखा है, y बराबर साइन एक्स दे रखा है, कह रहा है इसको कोऑर्डिनेट पर शो करो, इसका जो समीकरण है वो रेखा के रूप में किस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है हमारा। क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, y बराबर एक्स प्लस का y बराबर साइन एक्स, ठीक है। तो हम साइन 0 डिग्री, उस वो जो चार्ट हमने लिखवाया था पिछली क्लास में, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। निकाल लो जरा। अगर अगर x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर अगर हम 0 लें, ठीक है, x बराबर 0 लें तो y बराबर कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। x बराबर अगर 30 लेते हैं, x बराबर 30 लेते हैं तो y का मान कितना मिल जाता है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 यानी कि 0.5 हो गया। इसी प्रकार से साइन 45 डिग्री अगर लेते हैं तो y 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री मान कितना 1/√2। जब इसको हल करेंगे तो हमारा 0.7 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या ले लेते हैं, इसी प्रकार से 60 और 90 लेके हल करते हैं, तो ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लो यहाँ पे, क्या एक चीज़ समझ लो, देखो ज़रा, क्या होता है कि हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, मतलब कि चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। पता नहीं पहले बताई थी 4 वीडियो में, नहीं बताई थी, मैं याद नहीं है। ये होता है इस तरह से, ये हमारा क्या होता है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, ये फोर्थ चतुर्थांश होता है, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, देखो याद करने की, कौन किस में पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, तो क्या लिखोगे, लिखोगे ये कि आफ्टर AFTER, आफ्टर स्कूल SCHOOL, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो आफ्टर से हमने पहला अल्फ़ाबेट उठा लिया A, स्कूल से हमने पहला अल्फ़ाबेट उठा लिया S, ठीक है, और टू का पहला अल्फ़ाबेट उठा लिया T, और कॉलेज का पहला अल्फ़ाबेट उठा लिया C। तो इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब देखो ये, तो ये उठा लिया, ये प्रथम
चतुर्थांश है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये तुम्हारा थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये तुम्हारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है। इतनी चीज़ें हैं। अब ए का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है? और हाँ ये देखो, ये क्या होता है? 0 डिग्री होता है इधर। ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये कितना होता है इधर? 270 डिग्री होता है। इसके बाद फिर से तुम्हारा घूम फिर के 360 डिग्री आ जाता है इधर से। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ेंगे तो 360 में 90 जोड़ो तो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, इसके बाद 360 में 90 जोड़ के जो है इसमें जोड़ मतलब 90 के अंतराल पे होता है कुल मिला के। ठीक है, इस तरह से होता है। अब अगर पूछेंगे कि इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछा जाता है कि कौन किस में पॉजिटिव होता है। प्रथम चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, द्वितीय चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, इस प्रकार से पूछता है हमसे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हमने क्या लिखा? आल। आल का मतलब होता है सारे पॉजिटिव, मतलब इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में क्या होंगे? सभी पॉजिटिव होंगे। सभी पॉजिटिव होंगे मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 रेशियो, ये पूरे के पूरे 6 रेशियो पॉजिटिव होंगे हमारे इसमें। ठीक है, ठीक है, ए का मतलब ये हो गया। अब एस का मतलब हो गया साइन। क्या हो जाएगा? साइन। इसमें मतलब कौन से पॉजिटिव होंगे? साइन पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। यानी कि सेकंड चतुर्थांश में हमारा, ठीक है, एस आया हमारा आफ्टर स्कूल। एस, एस से हो गया साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है? ठीक है, इन्वर्स क्या होता है? साइन का कॉसेक होता है। तो साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, यानी सेकंड चतुर्थांश में हमारा साइन और कॉसेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। बाकी सारे रेशियो उसके अंतर्गत जितने भी आएंगे, ठीक है, यानी 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाकी हमारे जितने भी हैं कॉस, टैन, कॉट, सेक, ठीक है, ये सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं थर्ड चतुर्थांश में। थर्ड में क्या लिखा है? टी। टी से मतलब हो गया टैन। टैन का इन्वर्स क्या होता है? कॉट। यानी तीसरे चतुर्थांश में हमारे टैन और कॉट क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। टैन और कॉट क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो तीसरे चतुर्थांश में हमारे टैन और कॉट क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसके बाद चौथे चतुर्थांश में आते हैं कॉलेज सी। सी यानी कि कॉस और सेक। तो चौथे चतुर्थांश में हमारे कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? कॉस और सेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब देखो ऑल ओवर बात करें तो कुल मिला के ये बात बनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब ऑल पॉजिटिव इसके अंदर आ जाएंगे। इसमें क्या होंगे? साइन और कॉसेक हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे देंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तीसरे में क्या होगा? टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और चौथे में क्या होगा? कॉस और सेक हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? हमारे नेगेटिव होंगे। क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलो ये तो हमारी होगी चतुर्थांश की बात होगी, ये हमने बता दिया। ठीक, चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे ये वही चीज़ देखो लिखा है। अब देखो y बराबर साइन एक्स की बात कर रहा है। देखो y बराबर किसकी बात कर रहा है? साइन एक्स की। साइन की बात हो रही है, तो साइन कहाँ पॉजिटिव होगा? पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव होते हैं। पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव होते हैं। और कहाँ पॉजिटिव होगा साइन? सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा। इसके बाद थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, इन दोनों में क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है साइन के बारे में कि पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, ठीक है, थर्ड में हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा, और फोर्थ में भी क्या होगा? हमारा नेगेटिव होगा। ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब इसका देखो डायग्राम इन्होंने बनाया है, किस तरह से साइन का डायग्राम बनता है। ठीक है, अब अगर साइन की तुमको वैल्यू याद हो, ठीक है, साइन की अगर वैल्यूज़ याद हो, तो साइन की वैल्यूज़ में होता है कि मिनिमम मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान 0, ठीक है, और मैक्सिमम मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू में 1 होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, उस डायग्राम के हिसाब से, और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। यही कुल मिला के याद रखना है, क्योंकि -1 उस चार्ट में नहीं आता है, वैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 आता है। ठीक है, मिनिमम तो 0 आ रहा है। ठीक है, लेकिन साइन की याद रखना कि साइन का मैक्सिमम मान होता है 1, यानी +1, और मिनिमम मान होता है मिनिमम जो मान होता है वो होता है -1। ठीक है, किस तरह से होता है वो ज़रा देखो। इसका डायग्राम इस तरह से बनता है हमारा। ये देखो भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो कर रखा है। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पे क्या है?
कि यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे दिखा रखा है। इसी प्रकार से आगे भी जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी जाएगा। इसी प्रकार से ये नेगेटिव साइकिल आ गई हमारी, ठीक है। तो देखो यहाँ से 90, ये हमारा हो गया कितना, 180, 90 90 के अंतराल पर देखो, 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 तिक 27 और 9 चौक 36, ठीक है, 90 90 के अंतराल पे है मतलब, ठीक है। तो अब देखो साइन 30 डिग्री मान कितना होता है। अब देखो ऊपर की वैल्यूज हमने शो रखी है, वाई में ऊपर की वैल्यूज हमने शो कर रखी हैं कि ये हमारा दिखा रहा है 1/2 को, ये हमारा दिखा रहा है 1 मान को, 1 की मान को दिखा रहा है, 1 की वैल्यू दिखा रहा है ये, ठीक है, इतनी वैल्यू तक दिखा रहा है हमारा। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 होता है, ठीक है। पहली बात तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान कितना, 0, तो हमारा हमारा जो साइन का जो कर्व है वो हमारा इस तरह से उठेगा, ठीक है, इस तरह से जैसे उठा है इस तरह से हमारा साइन का कर्व उठेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा उठ रहा है ये, ठीक। इसके बाद साइन 30 डिग्री मान 1/2 और 1/2 यहाँ तक आ गया। इसके बाद 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन पहले अंडर 3/2। इसी प्रकार से जाते जाते हमारे साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 हो जाएगा 1। इसी प्रकार से अब साइन 90 के बाद जो बढ़ोगे, साइन के बाद जो बढ़ोगे हमारी क्या होगी, वैल्यूज़ कम होती जाएंगी। तो ये इस तरह से पूरा एक 180 तक बनेगा। 180 पे क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा हमारा, यहाँ से आएगा फिर से अब नेगेटिव चालू वैल्यूज़ चालू हो जाएंगी उसकी, इस तरह से। तो ये हमारा डायग्राम इस तरह से जो होता है हमारा किसका होता है, साइन एक्स का डायग्राम होता है। अब देखो इसमें वैल्यूज़ किस हिसाब से मिल रही, कितनी मिल रही है, ठीक है। तो वैल्यू देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही, 1, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही, -1। तो ये तुमको डायग्राम इसका नहीं याद रखा है, साइन एक्स का कर्व तुमको याद नहीं रखना है, बस इतना ही रखना है कि इस तरह से हमारा सीधा होता है, इस तरह से एक ही लाइन पूरा होता है, 0 से चालू होता है और 360 तक जाता है, ठीक है। तो तो हमें याद क्या रखना है, हमको याद मेन पॉइंट हमारा ये कि साइन एक्स का मान, जो साइन का जो मान होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। यानी मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछे साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, और साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। तो ये चीज़ केवल पॉइंट याद रखना था इसमें, ठीक है। तो देखो वही चीज़ देखो लिखा हुआ है, साइन एक्स का जो मान होता है वो कितना होता है, -1 से +1 के बीच में होता है, या फिर उसके बराबर होता है। देखो ये दिखा रहा है ग्रेटर देन, और ये क्या दिखा रहा है, बराबर, ठीक है। तो साइन का जो मान होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, या फिर दोनों के बराबर होता है। साइन एक्स का मान -1 होता है, सब अगर पूछेगा साइन का मिनिमम मान -1 और साइन का मैक्सिमम मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम शो कर रखा है, ठीक है। उसी प्रकार से ये हमारा ये वाला डायग्राम हो गया है, ठीक है। ये देखो 0 चलो और मैक्सिमम वन, इसी प्रकार से हमारा डायग्राम ऐसे बनता जाएगा, मतलब बस केवल ऐसी रेंज में चलेगा हमारा, ठीक है। 1 से -1 के बीच में ही डायग्राम बनेगा हमारा। ये होता है हमारा साइन का ग्राफ होता है। किसका होता है, साइन का ग्राफ होता है। साइन का ग्राफ हमारा इस तरह से होता है, ठीक है। तो यही याद रखना है, मेन पॉइंट तुमको बस यही 2 पॉइंट है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वो कर्व किस तरह से बनता है, 0 से चालू होता है, ठीक है, इस तरह से 0 से चालू होता है ये इस तरह से, ठीक है। तो मैक्स याद करने वाला पॉइंट केवल यही था इसमें कि y बराबर साइन एक्स अगर दे रखा है तो साइन एक्स का जो मैक्सिमम मान होता है 1 होता है, और मिनिमम मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है CBS पे, कह रहा है कि y बराबर साइन एक्स, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि y बराबर साइन एक्स दे रखा है और y बराबर 1/2 दे रखा है, ठीक है। y बराबर साइन एक्स दे रखा है, y बराबर 1/2 रखा है, और x का जो मान है वो 0 से 2π के बीच में है, ठीक है। जो x का मान है वो 0 से 2π के बीच में है। तो इस सिस्टम के कितने हल होंगे, ऑप्शन दे रखे हैं, 1 हल होंगे, 2 हल होंगे, 3 हल होंगे कि 4 हल होंगे, ठीक है। अब देखो देख लेते हैं ज़रा, क्या दे रखा है, y बराबर साइन एक्स दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, y बराबर साइन एक्स दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि साइन एक्स का ग्राफ किस तरह बनता है, इस तरह से बनता है साइन एक्स का ग्राफ। इस वाले पेज पे समझाते हैं। तो y बराबर साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, साइन एक्स का हमें पता है कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारा इस तरह से बनता है, ऐसे बनता है। इसका मैक्सिमम मान होता है 1 प्लस का 1, और मिनिमम मान कितना होता है अगर ये देखा जाए ऐसे करके, ठीक है, तो मिनिमम मान होगा -1। तो y बराबर क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, y बराबर साइन एक्स, और y बराबर 1/2, y बराबर क्या दे रखा है, 1/2।
कह रहा वाई बराबर साइन एक्स था, वाई बराबर 1/2 के लिए कितने हल होंगे। अब 1/2 मान कहाँ का, यहाँ कहीं आएगा, 1/2 यानी प्लस का 1/2 आएगा, यहाँ कहीं आएगा 1/2, यानी कि इसको अगर हम चलाएंगे ऊपर वाले में अगर देखें तो अगर एक रेखा खींचेंगे केवल 2 जगह कट करेगी, इस कर्व को केवल 2 ही जगह कट करेगा ये, ठीक है। ये देखो 2 जगह केवल कट कर रहा है, कट कर रहा है, केवल यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका हम लोग कितने हल होंगे, केवल 2 हल होंगे। यानी कि कोई भी समीकरण किसी भी कर्व को जितनी जगह काटेगा, कोई भी समीकरण किसी कर्व को जितनी जगह पे काटेगा उसके उतने ही हल होंगे, उसके उतने ही हल होंगे। तो कितनी जगह पे काट रहा है, 2 जगह पे काट रहा है, इसका मतलब इसके कितने हल होंगे, 2 हल होंगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन हमारा इधर दे रखा है कि कह रहा है कि वाई बराबर साइन एक्स दे रखा है कि साइन एक्स का कर्व है और वैल्यू दे रखी है कि वाई बराबर 1/2 है और एक्स का जो मान है वो 0 से 360 डिग्री के बीच में या उसके बराबर है। तो y बराबर 1/2 के लिए कितने हल होंगे, y बराबर 1/2 के लिए हमारे कितने हल होंगे ये पूछ रहा है। तो वही चीज़ समीकरण वैसे बनाया, 2 जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है समीकरण को, क्योंकि y बराबर 1/2 प्लस का 1/2 दे रखा है। अगर y बराबर 1/2, ठीक है, और y बराबर माइनस का 1/2 ये दे रखा होगा तो ये नीचे वाला भी 2 जगह कट करता, ठीक है। तो नीचे वाला भी 2 जगह, तब हमारे होते हैं आंसर 4 की 4 हल होंगे इसके, ठीक है। लेकिन हमारा केवल बात कर रहा है प्लस का 1/2 की बात कर रहा है, तो प्लस का 1/2 की बात कर रहा है, इसका मतलब एक कितने हल होंगे, केवल 2 हल होंगे, ठीक है। इस कर्व को जो है केवल जो पॉजिटिव वाला कर्व है, ये कौन सा कर्व है, ये पॉजिटिव वाला जो कर्व है, ये इसकी जगह पे कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह पे केवल काट रहा है, ठीक है। कितनी जगह पे काट रहा है, केवल 2 जगह पे ही काट रहा है इसको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि वाई बराबर साइन एक्स और वाई बराबर 2, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है वाई बराबर साइन एक्स, ठीक है, और वाई बराबर 2 दे रखा है। कह रहा है साइन एक्स का कर्व है, साइन एक्स का कर्व है, ठीक है, साइन एक्स का कर्व है हमारा, इस तरह से बनता है डायग्राम, साइन एक्स का डायग्राम बनता है। मैक्सिमम मान होता है 1, इसका मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान जो होता है वो माइनस का 1 होता है। कितना होता है, माइनस का 1 होता है। वाई बराबर दे रखा है 2, कह रहा है वाई बराबर 2 के लिए कितने हल देगा। तो वाई बराबर जो साइन एक्स है, ठीक है, वाई बराबर जो हमारा साइन एक्स है, ठीक है, ठीक, वाई बराबर जो साइन एक्स है, वाई बराबर 2 के लिए कितने हल देगा। अब ये बताओ जरा कि जो साइन एक्स का जो मान होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम 1 होता है। ये 2 के पास इसका जो कर्व है क्या वो 1 के ऊपर कभी जाएगा, यानी कि वाई बराबर प्लस का 2 है, इसकी तो बात ही ना करो, इस वाले की तो बात ही ना करो, क्योंकि नेगेटिव की बात ही नहीं हो रही है। हमें केवल इससे मतलब है, हमको किससे मतलब है, केवल इससे मतलब है, इस वाले डायग्राम से मतलब है, क्योंकि प्लस की बात हो रही है। अब यहाँ मैक्सिमम मान कितना, मैक्सिमम मान हमको मिल सकता है 1, ठीक है। मैक्सिमम मान कितना मिल सकता है, हमें 1 मिल सकता है। लेकिन हमारा मैक्सिमम मान के हमें दे किसके लिए रखा है, 2 के लिए। 2 की वैल्यू कभी, यानी यहाँ तक कभी मान लो 2 यहाँ का ही होगा, 2 के पास कभी पहुँचेगा कर्व, नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब कोई भी समीकरण खींच पाओगे, इस समीकरण को इसको कोई कुछ काट पाएगा, y बराबर 2 पे पहुँचेगा ही नहीं। तो y बराबर 2 के पास पहुँचेगा नहीं तो कोई समीकरण इसको काट ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके कोई हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब इसका हल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक लाइन पहुँचेगी नहीं, आएगा ही नहीं। साइन एक्स का मैक्सिमम 1 होता है, तो इसलिए इसके कितने हल होंगे, 0 सॉल्यूशन होंगे, कोई भी हल नहीं होगा इसका, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि वाई बराबर साइन 1 डिग्री प्लस का साइन 2 डिग्री प्लस का साइन 3 डिग्री, ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे करके दे रखा है साइन 359 डिग्री। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हमारा इतना दे रखा है, ठीक है, कि वाई बराबर साइन 1 डिग्री है, प्लस का साइन 2 डिग्री है, प्लस का साइन 3 डिग्री है, ठीक है, एंड सो ऑन प्लस का साइन 359 डिग्री है। तो इसका मान बताना है कि इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा इसको कैसे हल करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके बताएंगे तुमको, ठीक है। अब देखो पहला तरीका तो बहुत सरल है, जो डायग्राम से अगर शो करोगे कि समझ में आ जाए तो बहुत सरल है। बाकी दूसरा तरीका भी तुमने छोटे में पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, चेंजमेंट करना पड़ेगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा समझने में, बाकी कुछ है नहीं उसमें भी, ठीक है। तो पहले ज़रा देखते हैं, डायग्राम से समझाते हैं तुमको। जैसे डायग्राम बना हुआ है हमारा इस तरह से, ठीक है, ये डायग्राम इस तरह से हमारा साइन एक्स का होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब जरा देखो हमारा यहाँ पे क्या मिला होगा, यहाँ पे कहीं यहाँ पे हमारा 0 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसी प्रकार से बढ़ता बढ़ता है 90 डिग्री, इसी प्रकार से बढ़ता बढ़ता 180 डिग्री तक हो जाएगा। तो 0 से 180 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हमारी आएंगी वो सब क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। ध्यान से समझना मेरी बात,
ठीक है। 0 से 180 के बीच में जितनी भी साइन एक्स की वैल्यू होंगी, ठीक है, 0 से 180 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हमारी सब क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। बाकी साइन 0 डिग्री का मान और साइन 180 डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा। साइन 0 डिग्री का मान और साइन 180 डिग्री का मान 0 होगा, लेकिन 0 से 180 के बीच में जितनी वैल्यूज़ होंगी साइन की वो सारी पॉजिटिव होंगी। इतनी बात क्लियर हो रही इस ग्राफ को देख के। इसके बाद जरा इधर आते हैं कि 181 से 360, 181 से 360 के बीच में जितनी वैल्यूज़ होंगी हमारी सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी नेगेटिव। 181 से 360 के बीच जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होंगी वो सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, क्योंकि ये नेगेटिव को शो कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है साइन 1 डिग्री से लेकर साइन 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 359 डिग्री तक गया हुआ है। तो कह रहा है इसका मान कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। इसका मान कितना होगा ये चीज़ हमको बतानी है, ठीक है। तो ज़रा देखो कि साइन 1 डिग्री हमारा ये लाइन जो है हमारी साइन 1 डिग्री को शो कर रहा है। इसी प्रकार से साइन 359 डिग्री किसको शो, ये तो 360 होगा, इसके पीछे वाली लाइन जो है वो हमारी साइन 359 को शो करेगा। यानी जितना मान इसका होगा वही, जितना मान साइन 1 डिग्री का होगा उतना नेगेटिव में मान होगा किसका, साइन 359 डिग्री का मान होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा साइन 2 डिग्री का जितना मान होगा, ठीक है, साइन 2 डिग्री का जितना मान हमारा होगा, साइन 2 डिग्री का जितना मान हमारा होगा उतना ही मान हमारा कितना होगा, 358 का होगा, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन 2 डिग्री का मान होगा पॉजिटिव में और साइन 358 डिग्री का मान कितना होगा, नेगेटिव में होगा, उतना ही मान होगा। यानी दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मान लो साइन 2 डिग्री का मान 5 है तो साइन 358 डिग्री का मान कितना होगा, -5 होगा। समझ में आ रहा ना डायग्राम। तो इसी प्रकार से हमारा सब पेयर बनता चला जाएगा, लेकिन हमारा 180 डिग्री का पेयर नहीं बनेगा। क्यों, 180 डिग्री का पेयर बनाने के लिए हमें कितना चाहिए होगा, उधर 360 चाहिए होगा, ठीक है। अब ऐसे भी समझ सकते हो, साइन 1 डिग्री का किसके साथ कंपेयर बनाया तुमने, 359 डिग्री के साथ बनाया, क्योंकि दोनों का सम कितना मिल रहा है, 360। साइन 1 डिग्री प्लस 359 दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। इसी प्रकार से साइन 2 डिग्री का तुमने कंपेयर किसके साथ बनाया, 358 डिग्री के साथ बनाया। साइन 2 डिग्री का जो पेयर है वो किसके साथ बनाया है, 358 के साथ बनाया है। तो दोनों का सम कितना मिल रहा है, 360 मिल रहा है। इसी प्रकार से साइन 180 डिग्री तो हमारा आ ही गया इस समीकरण में। इस कर्व में हमें वैल्यू कहाँ तक मिली थी, 359 तक, लेकिन साइन 180 डिग्री तो बीच में आया ही होगा ना, क्योंकि लाइन लगातार चल रही हमारी। तो साइन 180 डिग्री तो आया ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब साइन 180 डिग्री के लिए हमें कौन सा चाहिए था, साइन 360 चाहिए था, लेकिन साइन 360 तो होगा नहीं। यानी कि सारे आपस में कट जाएंगे केवल साइन 180 डिग्री को छोड़कर। समझ में आ रही बात। तो वही चीज़ देखो लिखा है, साइन 1 डिग्री से लेकर इतने तक की जितनी भी साइन 180 डिग्री के पहले तक की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, ठीक है। और साइन 180 डिग्री के बाद जितनी वैल्यू होंगी वो हमारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। दोनों आपस में क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब हमारा बचेगा केवल क्या बचेगा समीकरण में, साइन 180 डिग्री बचेगा। और साइन 180 डिग्री ये है, तो ये मान किसको शो कर रहा है, देखो लम्बा डाल दो यहाँ पे, ये 0 को शो कर रहा है। नहीं, साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। यानी इसको समीकरण को पूरा हल करोगे तो क्या हमारा कितना मान मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। जो चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे, ठीक। अब देखो दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि साइन 1 डिग्री का तुमने साइन 359 के साथ बनाया है, ठीक है। साइन 1 डिग्री का तुमने किसके साथ बनाया, 359 के साथ बनाया। अब ज़रा देखना, ज़रा ध्यान से समझना बात को कि साइन 1 डिग्री तो हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन 1 डिग्री हमारा दे रखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहीं हमारा क्या है, साइन 359 डिग्री है, ऐसे ही तो है हमारा। हम क्या करते हैं कि साइन 359 को 359 डिग्री को चेंज करते हैं, ठीक है। तो साइन 359 को देखो क्या लिख सकते हैं, साइन, ठीक है, लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस का 1। साइन 359 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कि साइन ब्रैकेट में 360 डिग्री माइनस का 1, तो इसको घटाओगे 359 ही आएगा। अब देखो हमारा क्या आएगा, साइन 360 डिग्री माइनस का 1 डिग्री, साइन 360 डिग्री माइनस का 1 डिग्री। 360 माइनस का 1 कौन सा चतुर्थांश की बात हो रही है, 360 डिग्री माइनस का 1 फोर्थ चतुर्थांश की बात हो रही है।
क्योंकि फोर्थ चतुर्थांश हमने बताया तो 270 से कहाँ होता है, 360 होता है। तो 360 के पहले आ रहे हो, इसका मतलब कौन से चतुर्थांश में आ रहे हो, फोर्थ चतुर्थांश में आ रहे हो। और चौथे चतुर्थांश में हमारा कौन पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कॉस और सेक होता है, कॉस और उसका इन्वर्स यानी सेक। तो कॉस और सेक जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू होती है सारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसका मतलब साइन का मान किस में होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस का तो साइन पहले लिख लिया, ठीक है। और 360 डिग्री माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा, साइन 1 डिग्री। 360 माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा, साइन 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला अपने उसको उतार लेते हैं साथ में। 360 से हमारा कंपेयर हुआ तो 360 से हमारा क्या हो गया, माइनस का निशान आ गया। और यहाँ पे कितना है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री, तो साइन 1 डिग्री होगा, माइनस का साइन 1 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो ये हुआ है कि साइन 359, साइन 359 की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, तो साइन 1 डिग्री और साइन 359, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, इसकी जगह पे लेते हैं माइनस का साइन 1 डिग्री, माइनस का साइन 1 डिग्री। यानी कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, कैंसिल आउट होंगे। एक प्लस एक पॉजिटिव है साइन 1 डिग्री और एक माइनस का है साइन 1 डिग्री, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो उसी प्रकार से हमारा ये समीकरण है। इस समीकरण को हल करेंगे तो साइन 1 डिग्री का 359 के साथ करेंगे, अगर उस तरीके से भी हल करते हैं कोऑर्डिनेट से, तो हमारा माइनस का साइन 1 डिग्री बचेगा। इसी प्रकार से साइन 2 डिग्री को साइन 358 के साथ हल करेंगे, तो वहाँ साइन 358 को अगर चेंज करेंगे 360 डिग्री माइनस का 2, तो हमारा माइनस का साइन 2 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से साइन 3 डिग्री को साइन 357 के साथ हल करेंगे, तो 360 माइनस का 3 यानी 357, जब इसको हल करेंगे तो माइनस का साइन 3 डिग्री आएगा, तो सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन हमारा साइन 180 डिग्री का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, तो साइन 180 डिग्री का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, तो इसका हमारा समीकरण इस जो इक्वेशन में केवल क्या बच जाएगा, साइन 180 डिग्री। लेकिन साइन 180 डिग्री का भी मान कितना होता है, 0 ही होता है। साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, 0 ही होता है, ठीक है। अगर तुमको याद भी नहीं है तो इस समीकरण में देख लो, सीधा सीधा देखो, 180 डिग्री यहाँ है, यहाँ पे अगर वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वैल्यू को डालो लंबी इसमें, तो 0 तो मिल रहा है, यहाँ पे तो 0 ही होता है। अगर इस तरह से भी नहीं याद आ रहा तो देखो ज़रा, लिख लो साइन 180 डिग्री माइनस का 0 डिग्री, इस तरह से। तो क्या आ जाएगा, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि y बराबर साइन 91 डिग्री प्लस का साइन 92 डिग्री प्लस का 1 साइन 270 डिग्री तक है, तो कह रहा y का मान कितना होगा, ये हमें बताना है कि y का मान कितना होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। अब देखो डायग्राम को ध्यान से देखो, समझो उसको। अब देखो ये इसी डायग्राम से समझ लेते हैं, 91 से बात कर रहा है, यानी कि यहाँ से बात कर रहा है, ये यहाँ से डायग्राम की बात कर रहा है वो, ठीक है। कहाँ तक की जा रहा है, 270 यहाँ तक की जा रहा है। केवल हमारी जो वैल्यूज़ है वो किसके किसके बीच वेरी कर रही है, इसके बीच वेरी कर रही है, इसी के बीच तो केवल वेरी कर रही है। 90 से 270 के बीच बात हो रही है ना, तो साइन 91 से चालू हुआ और लगातार चलता चला गया, कहाँ तक कि साइन 270 तक भी। तो जहाँ तक की रेड लाइन है यहीं तक की तो वैल्यूज़ होंगी सारी, यानी कि जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी उतनी क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यू होंगी। लेकिन साइन 91 से बात कर रहा है, किसके बात कर रहा है, 91 से बात कर रहा है, ठीक है। तो 91 से बात कर रहा है, 90 से बात नहीं कर रहा, 91 से बात कर रहा है, 91 से चल रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 270 तक जा रहा है। इसका मतलब 269, ठीक है, और प्लस का 91 ऐड करो जरा, कितना हो जाएगा, 9 10 के 2 हासिल लगा 1 और 15 16 360। यानी कि हमारा जो है साइन 91 डिग्री का पेयर किसके साथ बनेगा, साइन 91 डिग्री का पेयर बनेगा साइन 269 के साथ बनेगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। किस तरह से होंगी, बहुत अच्छे से समझा चुके हैं पीछे पहले क्वेश्चन में, इसके पहले जस्ट क्वेश्चन में समझाया है। तो हमारा क्या बच जाएगा, केवल समीकरण में साइन 270 बच जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ जितनी पॉजिटिव है उतनी हमारी क्या होंगी, नेगेटिव, पेयर के साथ बना लेंगे। केवल इसमें क्या बचेगा, हमारा साइन 270 बचेगा। क्या बचेगा, साइन 270 बचेगा, 270, ठीक है। क्योंकि 360 के साथ वो पेयर नहीं बनाएगा इसमें, क्योंकि 360 तक की बात ही नहीं हो रही हमारी। तो केवल क्या बच जाएगा हमारा लास्ट में, 270 बच जाएगा, इसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, ठीक है।
तो देखो ये डायग्राम है, बाकी डायग्राम से भी समझ सकते हो यार, केवल यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, यानी कि खुद ही सोचो यार इतना, ठीक है, कि इस तरह से डायग्राम हमारा बना हुआ है ये, और हमारी बात केवल हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। तो यार जितना इधर हमारा डायग्राम बनेगा उतना इधर बनेगा, यानी जितनी इधर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और इतनी ही इधर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, लेकिन इधर का कहाँ लेंगे, नीचे की ओर लेंगे, मतलब इस तरह से लेंगे, नीचे की ओर ये वाला लेंगे, ठीक है, इस तरह से लेंगे फिगर हम। तो 90 से लेकर 270 की बात हो रही है, तो ये वाला तो फिगर हमारा नेगेटिव में आ जाएगा इधर, ये पॉजिटिव में चल रहा है, तो जितनी वैल्यूज इधर है उतनी वैल्यूज इधर है, ठीक है। तो सारी कट आउट हो जाएंगी, सारी कट हो जाएंगी आपस में, लेकिन हमारा कहाँ से चालू हो रहा था, 91 से चालू हो रहा था, तो इन साइन 70 का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, साइन 70 का किसी के साथ भी पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो केवल हमारा क्या रह जाएगा, साइन 70 रह जाएगा, ठीक है, तो साइन 70 इधर रह जाएगा, ठीक है। तो साइन 270 रह जाएगा, तो वाई बराबर साइन 270, वाई बराबर 270 का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, कितना होता है, माइनस का 1। नहीं समझ में आ रहा तो देखो डायग्राम में, साइन 270 देखो ये है, ये फिगर ये दिखाएगा 270, लम्ब डालो जरा, कितना हो रहा है, माइनस का 1 देखो दे रहा माइनस का 1, मैक्सिमम मन कितना मिलेगा, देखो इससे डालोगे तो ये यहाँ पे शो करेगा -1, ठीक है। तो -1 मिल रहा है, साइन 270 का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, ठीक है। और साइन 180 डिग्री भी किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, तो साइन 180 डिग्री भी नहीं बनाएगा, तो साइन 180 डिग्री मान कितना होता है, 0 ही होता है, ठीक है। हमें पता है ये सब चीज़ें तुमको बड़ी बोरिंग लग रही होगी, कठिन लग रही होंगी, ठीक है, तो लेकिन इसको पढ़ोगे 6-7 बार, जहाँ तुमने रिवीजन किया इसके बाद सब ईजी लगने लगेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस लगाओगे, टेस्ट दोगे, तब और ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से हमारी आई है, तो केवल साइन 270 एक जोड़ा बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो ऐसे दे रखा है, कह रहा है कि साइन 90 डिग्री प्लस का साइन 91 डिग्री प्लस का एंड सो ऑन साइन 269 डिग्री तक की दे रखा है, कह रहा है इसका मान बताओ कितना होगा। अब तो बिल्कुल रट गया होगा, 3-4 क्वेश्चन लगाए हैं, अब समझ में आ रहा होगा किसका किसके साथ पेयर बनेगा। 269 है, क्या है, 269 है, तो किसके साथ पेयर बनेगा हमारा, 91 के साथ पेयर बनेगा, ठीक है। तो 91 के साथ पेयर बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 91 जोड़ोगे तो कितना होगा, 270, और कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब तो इसमें समझ में आ रहा होगा किसका किसके साथ पेयर बनेगा, ठीक है। तो देखो साइन 91 का बनेगा साइन 269 के साथ, इसी प्रकार से साइन 92 का बन जाएगा हमारा साइन 268 के साथ, तो ये सारे पेयर आपस में बन जाएंगे, सारे पेयर आपस में पॉजिटिव नेगेटिव बन के क्या बना देंगे, 0 बना देंगे, ठीक है। सारे पेयर आपस में मिलकर पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। केवल हमारा क्या रह जाएगा, केवल हमारा रह जाएगा साइन 90 डिग्री रह जाएगा। इतनी चीज़ें तो ऑब्जर्व कर पा रहे होगे किस तरह से हम बता रहे तुमको। तो केवल क्या बचेगा यहाँ पे, साइन 90 डिग्री बचेगा, तो साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये हमारा इस तरह से कह रहा है कि वाई बराबर साइन 90 डिग्री, ठीक है, प्लस का साइन 91 डिग्री प्लस का साइन 92 डिग्री एंड 1 प्लस का साइन 270 डिग्री तक दे रखा है, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा ये मैं बताना है, ठीक है। तो ज़रा देखो कि साइन 90 का किसके साथ पेयर बन जाएगा, 270 के साथ बन जाएगा, क्योंकि 270 और प्लस 90 जोड़ो कितना आ जाएगा, 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 360 आना चाहिए उसके साथ, तो पेयर बन जाएगा, समझो 9 7 16 360 आ रहा है। इस साइन 90 का पेयर बन जाएगा 270 के साथ। इसी प्रकार से साइन 91 डिग्री का साइन 91 डिग्री बन जाएगा 269 के साथ। इसी प्रकार से सारे पेयर हमारे बन जाएंगे, लेकिन साइन 180 डिग्री रह जाएगा, ठीक है। तो और साइन 180 डिग्री मान कितना होता है, 0 होता है, इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दूसरे तरीके से हमने हल कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या है कि साइन 90 और साइन 270 को हमने छोड़ रखा है, लेकिन इसका इसके साथ भी पेयर बन जाएगा, इसका इसके साथ भी पेयर बन जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने केवल इसमें ले रखा है साइन 91 डिग्री से लेकर ले रखा है साइन 269 डिग्री तक लेकर रखा है। कहाँ तक ले रखा है, 269 डिग्री तक ले रखा है हमने, ठीक है। तो हमने साइन 90 डिग्री को छोड़ रखा है और साइन 270 डिग्री को छोड़ रखा है, इन दोनों को हमने छोड़ रखा है, बाकी तो सबको ले रखा है ना हमने। तो साइन 91 के साथ हमने पेयर बना रखा है 269 का, लेकिन साइन 90 का भी बन जाएगा 270 के साथ, ठीक है।
तो अलग अलग लिख के हल कर लिया वैसे हमने। तो देखो इसी प्रकार से देखो पेयर बनना, तभी तो इसका मान 1 आ रहा है, इसका मान -1 आ रहा है। तो हल करने पे कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। हल करने पे कितना आ जाएगा हमारा, 0 ही आ जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और साइन 270 साइज देखो कर्व देखो इसका 270 यहाँ आएगा, ये जो है 270 होगा, माइनस का शो कर रहा है, डाला ये, उसका मान कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है यानी -1। तो 270 का मान कितना हो जाएगा, 270 का मान माइनस का बना जाएगा। जब इसको आपस में कट आउट हो जाएगा तो कितना होगा, 0। बाकी डैड भी पहली लाइन से भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखो y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का करा, अभी तक की तो साइन एक्स पढ़ा था, अभी तक की क्या पढ़ा था हमने, साइन एक्स पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर लग गया यानी कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होंगी वो भी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगे, वो भी क्या होंगी, पॉजिटिव। जैसे -3 है, अगर -3 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, वो पॉजिटिव का 9 मिलेगा, नहीं प्लस का 9 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से -5 है, -5 है, तो -5 का होल स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नहीं 25 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमारा -6 है, तो -6 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 मिल जाएगा, प्लस का 36। तो यानी कि नेगेटिव अगर कोई वैल्यू है, अगर उसका होल स्क्वायर तुमने किया तो वो किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू में बदल जाएगा। इसी प्रकार से हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। तो इसका मतलब हमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा पता था कि साइन में जो मिनिमम मान होता है वो क्या होता है, माइनस का मान होता है, और साइन का मैक्सिमम मान होता है वो 1 होता है। यानी कि मिनिमम मान होता है -1, इसको भी अगर होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मान मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा पॉजिटिव मान। इसका मतलब साइन का जो मान होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होता है, साइन एक्स का मान। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब हमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलेंगी, सारी वैल्यू क्या मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। तो इसका कर्व हमारा देखो इस तरह से बनता था, पहले साइन एक्स का कर्व हमारा इस तरह से बनता था। अब ये हमारा कर्व इधर वाला नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी नेगेटिव वैल्यू को शो नहीं करेगी। इसका मतलब साइन का कर्व केवल इतना ही बचेगा हमारा, ये वाला। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स का अगर बोल लिया जाए कि साइन स्क्वायर एक्स का कर्व बनाइए, तो साइन स्क्वायर एक्स का कर्व क्या बनेगा, केवल इतना ही बनेगा। साइन स्क्वायर एक्स का कर्व जो है मेरा केवल इतना ही बनेगा। समझ में आ गई बात। तो y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाना है। तो देखो इसका मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 होता है। पहली बात तो जो रिजल्ट है वो क्या याद रखना है, मेन पॉइंट क्या है कि y बराबर साइन एक्स पहले पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था, y बराबर साइन एक्स पढ़ा था। तो y बराबर साइन एक्स का मैक्सिमम मान होता है +1 और मिनिमम मान होता है -1। अब हम पढ़ रहे हैं y बराबर साइन स्क्वायर एक्स। क्या पढ़ रहे हैं, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स पढ़ रहे हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, 1। इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा 1 और मिनिमम मान कितना होगा, 0। देखो फिगर में इस तरह से बनेगा डायग्राम हमारा। तो मैक्सिमम मान तो हमारा 1 ही मिलेगा, अब मिनिमम मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ में आएगी बात। तो ये चीज़ तुम्हें रिजल्टेंट क्या है, ये है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स के लिए, ठीक है। अब देखो भाई डायग्राम बना रखा है हमने इसमें, ठीक है। ये देखो डायग्राम बना रखा है कि पहले क्या है, 0 से 180 डिग्री के बीच पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन ये जो आगे वाला डायग्राम था पहले क्या था, नीचे की ओर था। लेकिन अब ये स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा नीचे से उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि हमारी इधर की भी वैल्यूज़ किस में मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेगी। यानी कि हमारा पूरा कर्व साइन स्क्वायर एक्स का ऐसे ही चलेगा, आगे ऐसे चलता चलेगा, नहीं सारी वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव ही मिलेंगी। तो मैक्सिमम मान कितना मिलेगा, मैक्सिमम मान हमारा मिलेगा कितना, 1 मिलेगा, मैक्सिमम मान 1 मिलेगा। और जो मिनिमम मान है वो हमारा इस रेखा पे मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन दे रखा है, हमारा कि y बराबर साइन एक्स, क्या रखा है, y बराबर 4 साइन एक्स प्लस का 3। कह रहा है कि अब देखो ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, इस समीकरण पे निर्धारित होता है कि हमारा मैक्सिमम मान पूछा है कि मिनिमम मान पूछा है। तो हमें बड़ा सोचना पड़ता है कि किसको वैल्यू नेगेटिव, किसकी वैल्यू पॉजिटिव ले, जो हमारा मैक्सिमम मान और मिनिमम मान मिल जाए। कैसे, जो हम बोले हैं, अब ये लाइन तुमको समझ में नहीं आई हुई, क्या बढ़ा के चले गए हम, ठीक है। अब तुम्हें जब हम सवाल बोलेंगे, सवाल जब कराएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा कि कब हमें साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम मान तो 1 होता है, मिनिमम मान -1 होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समीकरण में माइनस का मान रखने पर मैक्सिमम मान मिलता है। क्योंकि ये कौन सी चूतियापा वाली बात है, अभी देखो क्वेश्चन में समझ में आएगा। जैसे मान लो ये ला क्वेश्चन है, y बराबर साइन एक्स प्लस का 3। क्या है, y बराबर साइन एक्स प्लस का 3। तो कह रहा है कि y का मैक्सिमम मान बताइए कितना होगा। क्या कह रहा है, y का मैक्सिमम मान बताइए कितना होगा, y का मिनिमम मान कितना होगा, ये पूछ रहा है। समीकरण दे रखा है y बराबर 4 साइन एक्स प्लस का 3। क्या दे रखा है, y बराबर 4 साइन एक्स प्लस का 3 दे रखा है। कह
कह रहा है कि वाई मैक्सिमम का मान बताइए और वाई मिनिमम का मान बताइए, ठीक है। तो मैक्सिमम तो हमें क्या है साइन एक्स, हमें साइन एक्स दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स नहीं दे रखा है, हमें इसका पता है। मैक्सिमम मान कितना होता है 1 और मिनिमम मान कितना होता है -1 रख लो यहाँ पे। तो y बराबर मैक्सिमम y मैक्स अगर चाहिए तुमको, y मैक्स चाहिए तो 4 × 1 प्लस का 3 यानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। हमें चाहिए मिनिमम मान, तो मिनिमम मान कितना होता है -1 होता है, ठीक है। मिनिमम मान कितना होता है -1 होता है। तो लिख लो 4 × -1 प्लस का 3, 4 × -1 प्लस का 3 यानी कितना हो जाएगा -4 प्लस का 3, -4 प्लस का 3 यानी कि -1 कितना हो जाएगा -1। इसका मतलब हमारा मिनिमम मान कितना मिल जाएगा -1 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो वही हल हमने किया यहाँ पे, मैक्सिमम 7 और मिनिमम मान कितना हो जाएगा -1। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है रेलवे में। अभी जो जितनी माथा पीची पढ़ी है वो तुमने इसी के लिए पढ़ी है। बाकी वो कर्व भी पूछ सकता है, ये ना पूछो कि पूछ नहीं सकता है, वो किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है क्वेश्चन। कर्व देगा, देखो ऐसे दे देगा y बराबर साइन स्क्वायर एक्स को कौन सा कर्व, ठीक है, प्रदर्शित करता है। 3-4 ग्राफ बना देगा, एक ग्राफ सही होगा उसको तुम्हें टिक मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए, पूछा भी जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। बाकी आगे भी क्वेश्चन है, बाकी पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हो। मैक्सिमम मान ए प्लस का साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स इस तरह से होता था, ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स। मैक्सिमम मान √a² प्लस का b² प्लस लगा देते थे, मिनिमम मान के लिए आगे माइनस लगा देते थे। ये सारे कम से कम 6 से 7 टाइप पढ़ा चुके हैं, पिछली 4थी क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, यही वाली कॉपी से बस इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। इसके बाद जहाँ टेस्ट पेपर दोगे खुद ही देखना, वो सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते चल जाएंगे। रेलवे के पेपर में ज़्यादा कठिन मैथ नहीं आती है, ठीक है। बस तभी तो इसका हाई कट ऑफ जाता है, ठीक है, कट ऑफ अच्छा खासा चला जाता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और देखो, बात कर ले, तुमने कमेंट किया था आज कि यार हिस्ट्री क्या पढ़ें, हिस्ट्री के नोट्स बनाए, बड़ा बोरिंग लग रहा है यार। कितने घंटे पढ़ रहे हो इसमें, पता नहीं कितने घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। पढ़ाई बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, 2 साल में ज़्यादा समय है। 2 साल में जो कुछ कर सकते हो कर लो, उसके बाद तो सब छीछा ले जा रहा है, समझ लो, ठीक है। तभी तुमको बोल रखे हैं ITI के लिए भी तुम 2 साल अभी तुम 2 घंटे दे दो ITI के लिए। ITI के लिए अगर 2 आवर्स डेली दे रही हो कब पर्याप्त है यार, ठीक है। इतनी वीडियो में जैसे मान लो एक वीडियो देंगे, उस वीडियो को लगाओ, ठीक है। बाकी जो समय बचा है वो हर संडे को जो टेस्ट है उनका पिछला रिवीजन करो, ठीक है। इसी प्रकार से रिवाइज होता रहेगा तुम्हारा ITI, ठीक है। अभी तुम मैथ पढ़ रहे हो, जैसे मैथ पढ़ रहे हो, मैथ को भी कायदे से पढ़ो, बिल्कुल सीरियसली हो गए। अभी अर्थमेटिक तो नहीं स्टार्ट किए हैं। हुआ क्या, देखो कि हमने घर से तो मंगा नहीं सकते किताब, ठीक है, क्योंकि 1-2 बार हमने बोला तो घर पे तो जानते हो चूतियाँ हैं सब, गोलू छोटू, कुछ करना तो आता नहीं यार, ठीक है। बोला था किताब के लिए हमने, कुछ वही नहीं है। तो हमने क्या किया, प्रदीप को हमने दिए थे 600 रुपये दिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए, ठीक है। तो 200 रुपये की तो किताबें हो गई, ठीक है, मनीष सर की। हमने कहा था उसको ख़रीद लेना। इसके बाद हमने कहा था कोरियर करवा देना। एक हमने प्लेटफॉर्म की बुक ली थी, प्लेटफॉर्म की बुक और प्लस का 4 किताबें ये। इसके बाद कोरियर कराने के लिए भी हमने पैसे समझो 600 रुपये पूरे उसको दिए थे, कोरियर करवा देना, पता उसको भेजे थे अपने पास। 3 दिन हो गए, ठीक है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। मतलब कि इतना, मतलब क्या बताएं यार, 600 रुपये में उसका ईमान डोल गया, समझ लो। खर्चा कर डाले इसका मतलब पैसे, पी गया होगा, दारू वारू पी गया होगा, ठीक है। अब फ़ोन भी नहीं उठा रहा मेरा, ठीक है। अब क्या है, 2 दिन से उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, पता नहीं क्या है। किसी दूसरे को फ़ोन किया था मैंने, ठीक है, दूसरे दोस्त को, तो बोल रहा है उसका फ़ोन गिर गया, ठीक है। वैसे भी छोटा फ़ोन था, वो तो गिरवी रखा था, वो तो सब चला गया गिरवी वाला फ़ोन, ठीक है। बताओ, हमने इसको किताब के लिए पैसे दिए थे, वो भी सब खा पी गया, बराबर कर गया, ठीक है। अब देखो कब मिलते हैं 600 रुपये हमारे, ठीक है। अब पता नहीं कैसी किताब मंगाए, बड़ा मुश्किल हो रहा है यार, ठीक है। अगर तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हारे मोबाइल में कैब स्कैनर पता नहीं पड़ा है इस समय कि नहीं पड़ा है, क्योंकि मोबाइल तुम्हारा रीसेट मार दिया गया था, ठीक है। अगर तुमसे हो सकता है, ठीक है, तो क्या करो कि परसेंटेज चैप्टर की PDF पहली एक्सरसाइज, मनीष सर की पहली एक्सरसाइज परसेंटेज की, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की पहली एक्सरसाइज,
डिस्काउंट की पहली एक्सरसाइज, इसके बाद रेशियो की पहली एक्सरसाइज, ये 4 यानी कि चारों चैप्टर होगी, परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है, डिस्काउंट की और रेशियो की, ये 4 चैप्टर हैं। इन 4 चैप्टरों की पहली एक्सरसाइज की PDF बना के अगर भेज सकते हो हमको तो भेज दो, ठीक है, ताकि हम तुमको सॉल्व करा सकें क्वेश्चन, ठीक है। हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, लेकिन स्क्रीनशॉट क्या है कि उसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा स्क्रीनशॉट लेने का, मतलब कि सिक्योर कर रखा है, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है। तो जब PDF हो, क्योंकि अब हम सवाल नोट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सवाल नोट करते हैं ना तो 2-2 3-3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, समझ लो एक वीडियो देखने में 4-4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो सवाल नोट नहीं करना है हमको, क्योंकि सवाल तुम्हारे पास तो ऑलरेडी बुक में है, अब उसको केवल सॉल्व कराने हमको, ठीक है। अब जैसे मान लो हम इसी हम सॉल्व कराएंगे, इसी मतलब जिसमें पढ़ा रहे हैं इसी में सॉल्व कराएंगे, लिखा नहीं होगा। अब क्या कि PDF जब बन जाएगी तो दूसरे के मोबाइल यहाँ पे ले लेंगे, उसको PDF देख लेंगे, आराम से PDF देखते जाएंगे, आराम से सॉल्व कराते चले जाएंगे क्वेश्चन सारे, है ना। तो अगर ये हो सकता है तो कर दो ये, ठीक है, वरना हम जुगाड़ देख रहे हैं 3-4 दिन का और देख रहे हैं किसी दूसरे से, अगर फ़ोन वोन आता है नहीं तो किसी दूसरे लड़के से बोलेंगे करने के लिए, ठीक है। और हाँ, अब देखो तुम्हारी रही रेलवे की बात, ठीक है। पहला, मालूम है तुम पेपर देते हो तुम्हारे अंदर घबराहट बहुत है, पता है, जैसे वही डर है, पता है सीढ़ी चढ़े, पहली सीढ़ी टूट गई, चलो ठीक है, दूसरी सीढ़ी चढ़े, इसके बाद पता चले दूसरा डंडा भी टूट गया, अब तीसरी डंडे चढ़ने में तुम्हारी हालत बेकार हो गई कि अब तो ऊपर चढ़े, अगर गिर गई तो हाथ पैर पक्का टूटना है। तो वही चीज़ तुम्हारी ITI CTI के पेपर दिया होगा उसके साथ हुआ होगा। स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट मारा होगा कि ये क्या भला पूछ लिया यार, 3-4 क्वेश्चन में ये हो गया, इसके बाद तुम्हारे अंदर डर बढ़ गया यार अब क्या होगा, 100 क्वेश्चनों में क्या होगा मेरा, ठीक है। तो जीवन और मरण का क्वेश्चन हो गया है, पहली बार CTI का एग्ज़ाम, मतलब पहली बार ITI से संबंधित कोई एग्ज़ाम दिया है, कम से कम कुछ सहूलियत तो आई होगी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम अगर दोगे ना, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, 100% क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। तो तुम सोचोगे मुझे 100% क्वेश्चन आ जाए, नहीं आएंगे, ठीक है। कम से कम 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो ईजी होते हैं, मतलब ईजी से मीडियम होते हैं, बाकी 20% क्वेश्चन मीडियम टाइप के होते हैं, मीडियम हार्ड होते हैं, बाकी 20% जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो मीडियम और हार्ड में दिक्कत होती है, बाकी ईजी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन होते हैं, सारे पेपर ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारा ये तुम्हारा रेलवे का एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम में तुम अगर 70 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, इलाहाबाद जोन है, आराम से मिल सकती है सीट, ठीक है। इसके बाद क्या होने वाला है, वैकेंसी का आएंगी कि नहीं आएंगी, कुछ ठिकाना नहीं है, समझ लो। अभी जो सामने है उस चीज़ पे पूरी ताकत लगा लो। बाकी देखो ITI कोई बड़ी तोप नहीं है कि ITI का कोर्स बहुत बड़ी तोप है, अभी जहाँ तुम पूरा सिलेबस पढ़ लोगे ना, तुम खुद ही आगे आगे भागने लगोगे, जहाँ इतनी प्रैक्टिस होती रहेगी यार, तुम्हारी जिस हिसाब से प्रैक्टिस चल रही क्वेश्चन होगी ना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। बस ये कि तुम अपने आप में कितना रिवीजन कर रहे हो, सबसे ज़्यादा मायने ये रख रहा है कि हम तो देखो ज़्यादा एक वीडियो 2 वीडियो बना पाएंगे, अब जो पिछला जो तुमको पढ़ाते चले जा रहे हैं, अब वो तुम्हारे माइंड में कितना सेटअप हो रहा है, कितना तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा है, ठीक, उसका तुम प्रॉपर रिवीजन करोगे, वो सब तुम्हारा काम है कि तुम्हारे दिमाग में, मान लो किसी दिन बैठे, मान लो संडे आया, अच्छा हमें इन सैटरडे को बना लिया कि हमको इन चैप्टरों का रिवीजन करना है, आराम से उठाए थ्योरी क्वेश्चन उठाएँ, लगाते हुए चले गए। जैसे फिर क्या है कि मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है, किताबों में मार्किंग करना, जैसे मान लो जो क्वेश्चन नहीं आया था उस पर गोला बना लिया, कुछ भी अपने हिसाब से मार्किंग कर ली। अब जैसे जब पेपर का रिवीजन करना हो, जैसे मान लो तुमको 15 दिन में 15 लोग कैसे कहते हैं कि 15 दिन में हमने कोर्स का रिवीजन कर लिया, वो इसी तरह से करते हैं, थ्योरी पूरी पढ़ ली, इसके बाद जहाँ क्वेश्चन पे गए तो जिस पे गोले लगे थे केवल वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो बाकी सारे क्वेश्चन तो तुमको आ चुके थे, जो पहली बार में क्वेश्चन आ गए वो तुमको हमेशा ज़िंदगी भर आ जाएंगे क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने के बाद, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो जो गोले लगे वही क्वेश्चन तुम्हारे फंसेंगे, जब भी फंसेंगे, समझे। तो इसलिए बोलता हूँ कि तुम मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ की मार्किंग करना, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो हर चीज़ में मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जब कभी क्या होता है, जैसे बहुत सरसरी निगाहों से जब सिलेबस ख़त्म करना होता है, अब जैसे मान लो तुमको 10 दिन में ITI का कोर्स पूरा ख़त्म करना है, तो ये तो संभव है ही नहीं कि तुम 6500 क्वेश्चन पूरे ख़त्म करोगे, इसके बाद जुगल सर की बुक से ख़त्म करोगे, ये तो कभी संभव नहीं हो पाएगा। संभव क्या हो पाएगा, आराम से 4 चैप्टर उठाए, उसकी थ्योरी पढ़ी, इसके बाद हमने क्वेश्चन लगाए, कौन से क्वेश्चन लगाए जिस पे गोला या मार्किंग था, बस केवल वही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, बस
थ्योरी पढ़ना मेन है। इसके बाद जो थ्योरी पढ़ने के बाद तो क्वेश्चन बहुत सारे ऑटोमेटिक ऐसे निकल जाते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन फंसते हैं बस वही क्वेश्चन हमेशा के लिए फंसते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारा ये बता रहे हो हिस्ट्री बड़ी बोरिंग लग रही है वो, ठीक है, ना पढ़ो हिस्ट्री, ठीक है, 3-4 नंबर ना सही, लेकिन जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो। अब जैसे मान लो मैथ तुम्हारी आनी है, इसमें NTPC में मैथ तुम्हारी 30 नंबर की आनी है, ठीक है, रीजनिंग तुम्हारी 30 नंबर की आनी है, यार 60 नंबर हैं इधर, यानी कि इस पर तो पूरा जोर तुमको देना ही है। मैथ और रीजनिंग की तो तुमको दबा के प्रैक्टिस करो यार, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब हर संडे को क्या कि मतलब ITI का तो टेस्ट होगा ही, बाकी हर संडे को तुमको टेक्स्ट बुक से NTPC का टेस्ट देना है। बाकी मैं सैटरडे को बता दूंगा तुमको एक शॉर्ट वीडियो बना के कि कौन सा टेस्ट तुमको अटैम्प्ट मारना है, वही टेस्ट तुमको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी उस टेस्ट में वो तो मुझे पता चल जाएगा तुमने कौन क्वेश्चन अटैम्प्ट मारे हैं, कौन से नहीं मारे, किस तरह से क्या है, पूरी टाइमिंग भी मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, कि तुम्हारी ID पासवर्ड मेरे को तो पता ही है, ठीक है। उसमें तो क्या है कि तुमको टेस्ट हर संडे को NTPC का टेस्ट देना है और टारगेट निर्धारित करना है कि हाँ ये चैप्टर हमने पढ़ रखे हैं तो इन चैप्टर से तो क्वेश्चन गलत ना हो कम से कम। इसी तरीके से तुम्हारे सब तैयार होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब रिवाइज करो मैथ में, ठीक है। रिवाइज करना तुम्हारा काम है। अब सोचो कि हर हर दिन तुमको वो नहीं बता सकते, ठीक है। अब तुम जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा तुम्हारा मैथ में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुकी हो अर्थमेटिक में। बाकी तो मैं पूरे सिरे से पहले एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कराऊंगा, बाकी एडवांस तुमको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी तुम्हारी जो अब तुम्हारा 40 नंबर रहेगा, 40 नंबर में तुम्हारी साइंस इधर अगर तुम्हें कंप्लीट करना है तो साइंस कंप्लीट करो, 20 नंबर की यानी साइंस, यानी 80 नंबर तुम्हारा हो गया। यानी कि मैथ रीजनिंग और साइंस मिला के तुम्हारा 80 नंबर हो गया। 80 नंबर हो गया मैथ रीजनिंग और साइंस मिला के, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों। तो ये तुम्हारे 80 नंबर कवर कर रहे हैं यार। अगर इन्हीं को कायदे से पढ़ लो तो तुम्हारे 70 नंबर आ सकते हैं। बाकी उधर जो पढ़ो 4-5 क्वेश्चन उधर से अटेम्प्ट मार लोगे तो मैं 70 तक बन जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 75-80 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो कोई बड़ी तोप नहीं है इसमें, बस तुम्हें कि मन से तुम्हें सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ओबटन टाइप की होगी तो बड़ा बेकार रहेगा। तो पहले टारगेट तुम बनाओ साइंस का, हमें इधर से ख़त्म करनी है साइंस, तो साइंस पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। अब जैसे मान लो केयर विलैप की वीडियोस जो पड़ी उनको पुरानी वीडियोस देखो, फिजिक्स की केमिस्ट्री की, क्योंकि वो ऐप भी वो कोर्स भी उधर ख़त्म होने वाला है। तो उनके सब क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन थ्योरी बिल्कुल याद करो किस तरह से क्या याद हो रहा है, ठीक है, वो याद करो। इसके बाद तुम्हारा भी बैच हम लेंगे टाइम्स कोचिंग में, तो फिजिक्स के तो वही टीचर मिल जाएंगे, बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वो मैम पढ़ाएंगे, काजल मैम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो साइंस इधर से कवर करो और मैथ और रीजनिंग कवर करो और साइंस, ये तीनों तो बिल्कुल घोटा लगा लो, ठीक है। अब बाकी जो 3 बुक्स है तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, वो तीनों की क्वेश्चंस लगाओ उसके, ठीक है, उन्हीं से सब क्वेश्चन आने हैं साइंस में, ठीक है ना। तो इतनी तो मेहनत तुमको करनी पड़ेगी खुद यार, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास बहुत सारे काम हैं, ठीक है। मैथ का पढ़ाना है, अर्थमेटिक एडवांस दोनों लेके चलना है, इसके बाद ITI का भी पढ़ाना है, क्वेश्चन भी दिखाने वो भी दिखाने, इतना टाइम है। इसके बाद अगर कुछ समय बचेगा तो हम ज़रूर तुम्हें बताएंगे। बाकी जो टेस्ट तुम अटैम्प्ट मारोगे उसके क्वेश्चन हम बताएंगे तुमको, कौन कौन से क्वेश्चन तुमको किस तरह से सोचने थे, ये सब चीज़ें तुम बताएंगे तुमको, ठीक है। तो इतनी चीज़ें करो, ठीक है। बाकी पूरी पहला पेपर जो एग्जामिनेशन होगा NTPC का, उसका नंबर से तुमको नौकरी नहीं मिल रही है, पहले केवल तुम्हें पास करना है। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वहाँ से तुमको नौकरी निर्धारित होगी, ठीक है ना। तो बाकी तुम अगर उसके नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उस पर ध्यान ना दो उधर ज़्यादा, लेकिन साइंस पे तुमको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। साइंस पहले पढ़ो, इसको उसको धीरे धीरे करके एक वीडियो दो करके निपटा दो, जो चीज़ें लग रही नोट करने लगा उसको नोट कर लो, बाकी वीडियो देख के निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस दिमाग में रहनी चाहिए चीज़ें, ठीक है ना। चलो अब कहाँ बात कर रहे थे यार हम लोग क्वेश्चन में, हाँ ये हमारा क्वेश्चन हो गया था। अब आगे बात करते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि y बराबर 3 माइनस का 2 sin x, हमें करा कि मैक्सिमम मान बताना मिनिमम मान बताना। अब देखो, अब अगर मैक्सिमम मान और मिनिमम मान बताना है किसका, y का, अब ज़रा ध्यान से समझना क्वेश्चन। हमें अब sin x का मान हमें चाहिए, मैक्सिमम मान कितना होता है 1 और मिनिमम मान कितना होता है -1। रखो जरा, अगर y बराबर हम मैक्सिमम मान साइन का रख लेते हैं, अगर हमसे पूछा y मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा माइनस, तो बड़ी खिचड़ी पक गई है। इसका मतलब हमें अगर y मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए, अगर हमको y मैक्सिमम अगर चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब जो ये 3 से जो घट रहा है वो कम से कम घटे, जितना कम से कम घटेगा, जितना कम से कम घटेगा 3 से, y का मान उतना ही ज़्यादा मिलेगा। समझ रहे हो बात को, यानी यहाँ पे लगा हुआ माइनस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ है, 3 माइनस 3 से घट रहा है,
तो 3 से जितना कम घटेगा, जितना कम वैल्यू घटाएंगे उतना ही हमें ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी वाई की, ठीक है। तब हमें वाई का मैक्सिमम मान मालूम पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे वाई मैक्सिमम लाने के लिए, ठीक है, वाई मैक्सिमम लाने के लिए हमें साइन का मान क्या रखना पड़ेगा, निगेटिव रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही हो, समझ रहे हो कि नहीं? हमें वाई साइन का मान रखना पड़ेगा निगेटिव। तो साइन एक्स का मान निगेटिव रखो, मैक्सिमम मान होता है 1 और मिनिमम मान होता है -1, यानी कि मिनिमम मान रखना पड़ेगा। तो 3 - 2 इंटू -1, 3 - 2 इंटू -1, तो 3 प्लस का क्या हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी मैक्सिमम मान कितना मिल जाएगा हमको, वाई मैक्स मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब मिनिमम मान चाहिए, क्या चाहिए, वाई मिनिमम चाहिए। तो वाई मिनिमम के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वाई मिनिमम के लिए हमें चाहिए होगा कि 3 से जितना ज़्यादा से ज़्यादा घटा सकते हैं उतना हमें कम मान मिलेगा वाई का। तो 3 से ज़्यादा घटाने के लिए हमें साइन एक्स का मान कितना रखना पड़ेगा, मैक्सिमम मान रखना पड़ेगा। तो 3 - 2 इंटू 1 लिखना पड़ेगा, यानी कि 3 - 2 यानी कि कितना बच जाएगा 1। तो मिनिमम मान कितना हो जाएगा 1। अब ज़रा देखा ध्यान से, देखो कहानी उल्टी हो गई। यानी कि वाई का मैक्सिमम मान निकालने के लिए हमें साइन एक्स का मिनिमम मान रखना पड़ रहा है, और वाई का मिनिमम मान निकालने के लिए हमें वाई एक्स साइन एक्स का मैक्सिमम मान रखना पड़ रहा है। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। तो मिनिमम मान हो गया 1 और मैक्सिमम मान कितना हो गया 5 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि y बराबर क्या है 5 - 3 साइन एक्स। y बराबर 5 - 3 साइन एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, y बराबर 5 - 3 साइन एक्स। हमें मैक्सिमम और मिनिमम मान चाहिए। क्या पूछा है हमसे, हमें मैक्सिमम और मिनिमम मान चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम मान कितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम मान कितना होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो वाई मैक्स पूछा है, मान लो इस क्वेश्चन में तो वाई मैक्स पूछा है। तो वाई मैक्स पूछा है, इसका मतलब हमें 5 से जितना कम से कम घटाएंगे, 5 से जितना कम से कम घटाएंगे उतना हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यानी कि हम यहाँ से क्या लिख रहे हैं, साइन एक्स का मान के साथ नेगेटिव ले लें। तो नेगेटिव ले लो जरा, 5 - 3 इंटू -1, ठीक है। तो 5 प्लस का -3 यानी कितना हो जाएगा 8। मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा 8। अगर मिनिमम मान पूछता तो साइन एक्स का मान कितना ले, पॉजिटिव में। तो 5 - 3 इंटू 1, तो 5 - 3, तो मिनिमम मान हो जाता 2, मैक्सिमम मान कितना हो जाता 8। लेकिन हमसे क्या पूछा, मैक्सिमम मान, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है y बराबर 5 प्लस का 2 साइन एक्स, मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, प्लस लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम के लिए 1 रख लो और मिनिमम के लिए -1 रख लो, पूरा कैल कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये रखा है y बराबर 4 cos x माइनस का 3। क्या दे रखा है, y बराबर 4 cos x प्लस का 3। cos x का पूछ रहा है, तो देखो cos x का भी मैक्सिमम और मिनिमम मान 1 और -1 होता है, ठीक है। cos का भी जो मैक्सिमम मान होता है वो होता है 1, और जो मिनिमम मान होता है वो कितना होता है, -1 होता है। cos का भी होता है, ठीक है। तो cos का भी यही होता है, मैक्सिमम मान होता है 1, मिनिमम मान कितना होता है -1 होता है। तो रख लो यहाँ पे, हमें चाहिए वाई मैक्स चाहिए। अगर तो वाई मैक्स चाहिए तो 4 से यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे सोचा, हर तरीके में सोचना पड़ेगा तुमको। हमें मैक्सिमम चाहिए, यानी कि इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ेगा, इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ेगा 4 cos x को। 4 cos x को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, इसका मतलब क्या ले लेंगे, प्लस की वैल्यू लेंगे, यानी कि 4 इंटू 1 माइनस का 3, यानी कि 1 आ जाएगा आंसर। यानी वाई मैक्स कितना हो जाएगा 1। अगर मिनिमम पूछता तो इसको हमें कम से कम बनाना है, तो क्या ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं। तो 4 इंटू -1, 4 इंटू -1 -3, तो -4 और -3 यानी कि -7। तो मैक्स मिनिमम मान कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे ये बात समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है y बराबर e की पावर 5 cos x इंटू ई की पावर 3। y बराबर e की पावर 5 cos x इंटू ई की पावर 3 दे रखा है। इसको कह रहा हल करो, मैक्सिमम मान और मिनिमम मान चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए हमें cos x क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो ई की पावर क्या हो जाएगी, ई की पावर 5 इंटू 1 और इंटू ई की पावर कितना हो जाएगा 3। तो ई की पावर 5 प्लस का 3 यानी ई की पावर कितना होगा 8। ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम मान। अगर मिनिमम मान चाहिए तो हमें cos x को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ई की पावर माइनस का 5 हो जाएगा इंटू, यानी कि ई की पावर 5 इंटू -1 है, ई की पावर माइनस का 5 इंटू ई की पावर 3। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर -2 आ जाएगा, ई की पावर -2 आ जाएगा। तो ई की पावर -2 क्या हो जाएगा, मिनिमम मान हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं।
अब इससे अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से कह रहा है कि y बराबर ई की पावर 3 साइन एक्स बटे में ई की पावर 5 ये दे रखा है। y बराबर ई की पावर साइन एक्स बटे में ई की पावर 5 दे रखा है। तो कह रहा है वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम बताना है। क्या बताना है? वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम बताना है हमको। वाई मैक्सिमम कितना होगा और वाई मिनिमम कितना होगा, ठीक है। तो इसको देखो हम इस तरह से ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? इसको अगर ई की पावर 5 को ऊपर लेके जाएँ तो क्या हो जाएगा? कुल मिला के इस तरह से हो जाएगा ई की पावर 3 साइन एक्स 3 साइन एक्स, ठीक है, इंटू ई की पावर माइनस का 5 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। यानी हमें चाहिए मैक्सिमम मान, यानी इसको हमें क्या लेना पड़ेगा? इसको जितना ज़्यादा पॉजिटिव लेंगे हमें मैक्सिमम मान उतना मिलेगा। क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में जो अब जैसे माइनस का 2 और माइनस का 6 लिखा है, तो बड़ा कौन सा होगा? ये बड़ा होगा, माइनस का 2। माइनस 2 का बड़ा होगा और माइनस का 6 क्या होगा? छोटा होगा। माइनस का 2 बड़ा होगा और माइनस का 6 छोटा होगा। ये होगा हमारा सिस्टम इसमें, ठीक है। अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन है वाई बराबर क्या है? वाई बराबर है 3 की पावर 3 साइन एक्स अपॉन में ई की पावर 5। अब इसको ई की पावर 5 ऊपर ले गए तो हमें क्या इसको हमने लेना है पॉजिटिव ले लेना है। ई की पावर 3 इंटू 1 और इंटू ई की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 5। तो ई की पावर कितना हो जाएगा? 3 इंटू माइनस का 5 यानी कि ई की पावर माइनस का 2। ई की पावर माइनस 2 यानी कि क्या होगा? मैक्सिमम मान हो गया। अगर मिनिमम मान चाहिए, जब मिनिमम चाहिए तो उसका मान क्या लेंगे? माइनस में। तो ई की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 3 इंटू ई की पावर माइनस का 5 यानी कि कितना बन जाएगा? ई की पावर माइनस का 8 बन जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? ई की पावर माइनस का 8 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई की पावर माइनस का 2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें तुमको सोचनी पड़ेंगी, किसको क्या लेने पर मैक्सिमम और क्या मिनिमम हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना बाकी क्वेश्चन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वाई बराबर 4 साइन स्क्वायर एक्स। क्या बोल रहा है? वाई बराबर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 9 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम मान चाहिए। तो ये तो हमारा पिछला वाला बन गया। ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी कॉस स्क्वायर एक्स। ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस, ए ग्रेटर देन बी होगा और बी ग्रेटर देन ए होगा। जब ए ग्रेटर देन बी होगा तो वाई मिनिमम क्या होगा? वाई मिनिमम होगा 2 रूट ए बी। क्या होगा? 2 रूट ए बी होगा। जब बी ग्रेटर देन ए होगा तो वाई मिनिमम क्या होगा? तब हमारा वाई मिनिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए प्लस का बी हो जाएगा। और वाई मैक्सिमम तो हमारा पता है क्या होता है? वाई मैक्सिमम इसमें क्या होता है? अनंत होता है। ये चीज़ हमने बताई थी इसमें। अब देखो जो साइन के साथ होता है वो ए होता है। तो यहाँ पे क्या बनना है? यहाँ पे बनना हमारा बी ग्रेटर देन ए बनना है। क्या बनना है? बी ग्रेटर देन ए बनना है। तो बी ग्रेटर देन ए बनना है तो इसका मतलब वाई मिनिमम का मान कितना होगा? ए प्लस का बी। अगर वाई मैक्सिमम पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। हमें वाई मिनिमम पूछा है तो क्या हो जाएगा? ए प्लस का बी हो जाएगा। अब देखो वाई मैक्सिमम तो अनंत हो गया, वाई मिनिमम यानी कि ए प्लस का बी 9 4 13 यानी कि 13 आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? आगे बात करते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 3 सेक स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए इसमें? मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा? अनंत। और मिनिमम मान कितना होगा? इसमें ए ग्रेटर देन बी है तो इसका मतलब मिनिमम मान 2 रूट ए बी होगा। हल कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो कॉस एक्स का ग्राफ पढ़ लेते हैं। कॉस एक्स के ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तुमने बता दिया कि मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान -1 ही होता है। क्योंकि साइन की जो चार्ट जो हमने जब बताए थे इसके फॉर्मूले जब हमने बताए थे, साइन के फॉर्मूले बताए थे और कॉस के वैल्यूज़ के फॉर्मूले जब हमने बताए थे, ठीक है। साइन की वैल्यूज़ और कॉस की वैल्यूज़ जो हमने बताई थी तब हमने बताया था साइन 0 डिग्री का मान, जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वही वो कॉस 90 डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो कॉस 60 डिग्री का मान होता है। साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो कॉस 45 डिग्री का मान होता है। और साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कॉस 30 डिग्री का मान होता है। ये चीज़ बताई थी। यानी साइन एक्स की जितनी वैल्यूज़ होती है वो कॉस में भी तो उतनी वैल्यूज़ होती हैं। तो इसका मतलब साइन का मैक्सिमम मान 1 मिलता है और मिनिमम मान -1 मिलता है। इसी प्रकार से कॉस में भी मैक्सिमम मान मिलेगा 1 और मिनिमम मान कितना मिलेगा? -1। तो वही चीज़ देखो ग्राफ में बता रहा है। वही चीज़ हमने ले लिया कि y बराबर कॉस एक्स कर दे रखा है। क्या दे रखा है? कि y बराबर हमारा कॉस एक्स दे रखा है, ठीक है। y बराबर क्या दे रखा है? कॉस एक्स दे रखा है। y बराबर कॉस एक्स दे रखा है। तो x बराबर 0 पर y बराबर x बराबर 0 पर क्या होगा? y कॉस 0 डिग्री मान कितना होता है? 1। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 यानी y का मान कितना है? 1। तो 0,1 अगर निर्देशांक के हिसाब से देखें तो 0,1 इसके निर्देशांक बन गए, ठीक है।
अगर एक्स बराबर 30 डिग्री लेते हैं तो वाई कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मतलब √3/2, √3/2 यानी 0.85 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 45 डिग्री लेते हैं, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 यानी कि 1/4 यानी कि 0.75 हो गया। इसी प्रकार से हम एक्स बराबर 60 डिग्री लेते हैं तो वाई बराबर क्या होगा, कॉस 60 डिग्री यानी कि 1/2 हो गया। इसको हल करेंगे तो क्या 0.5। इसी प्रकार से एक्स बराबर 90 डिग्री तो वाई बराबर क्या होगा, कॉस 90 डिग्री, इसका मान कितना होगा 0। अब इन सबको हम ग्राफ में, इन सारी वैल्यूज़ को जो है हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे किस तरह से, तो देखो इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वाई बराबर, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1 है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1 है, यानी कि 0,1 यानी कि 0 का यानी कि एक्स का मान 0 है, वाई का मान क्या है 1। इसका मतलब क्या है, एक्स का मान 0 है और वाई का मान क्या है 1 है, ठीक है। बना लेते हैं ग्राफ में, इस तरह से लोगों बनाया हमने ग्राफ, ध्यान से समझो किस तरह से बनाए। कॉस एक्स का ग्राफ हमारा इस तरह से बनता है, साइन एक्स का ग्राफ तो इस तरह से बनता है, जैसे एसी करंट चलती है वैसे बनता है, एसी करंट भी हमारी एसी चलती है, तो साइन एक्स का कर्व इस तरह से बनता है। लेकिन हमारा कॉस एक्स का जो कर्व होता है, कॉस एक्स का जो कर्व होता है वो इस तरह से बनता है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए 1 से चालू होता है, यहाँ से इस तरह से चालू होता है, ऐसे जाता है, ऐसे चलते हुए ऐसे जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग होती है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है, सॉरी कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो देखो कॉस 0 डिग्री, एक्स का मान देखो 1 0 मिल रहा है, एक्स बराबर 0 डिग्री पर मान कितना मिल रहा है, वाई का 1 मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ चलता चला जाता है, इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है, ये हमारा किसका, कॉस एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। तो बाकी तो कुछ समझाने वाला है नहीं इसमें, ठीक है। तो वही चीज़ देखो, मेन पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट ये याद रखने वाला है कि कॉस का मैक्सिमम मान होता है 1 और मिनिमम मान क्या होता है -1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कॉस स्क्वायर एक्स की बात करें तो वही जो साइन स्क्वायर एक्स के लिए था वही चीज़ कॉस स्क्वायर एक्स के लिए भी हो जाएगा, मैक्सिमम मान हो जाएगा 1 और मिनिमम मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वाई बराबर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स के लिए, तो इसमें जो हमारा जो नेगेटिव वाला कर्व आ रहा था ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स में नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, तो हमारा कुछ जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो बस ये डायग्राम तुमको दिमाग में बैठाना है कि कॉस स्क्वायर एक्स का डायग्राम इस तरह से बनेगा। तो जो चीज़ हम बताते चल रहे हैं कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर तुम बातों को याद रखोगे तो अगर बाई चांस अगर दिमाग से कोई चीज़ स्किप भी हो जाएगी, अगर वो ऑप्शन सामने होंगे तो उस हिसाब से ऑप्शन से तुम उसको रिलेट करके आंसर लगा सकते हो अपना, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ये केवल ये ऐसे डायग्राम बनाने के लिए तो आएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है नहीं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो खुद ही ग्राफ बन के आएंगे, ठीक है। तो कितना आसान है, बाकी तो जो क्वेश्चन आएंगे वो तो करा ही दें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन करना तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो बस याद यही रखना है, कॉस स्क्वायर अगर पूछ लेगा तो मैक्सिमम मान हो जाएगा 1 और मिनिमम मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि 2 sin x प्लस का 3 cos x का मैक्सिमम मान बताना है, तो हमारा कौन सा बन गया, a sin x प्लस का b cos x, कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, a sin x प्लस का b cos x बन गया। तो इसका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, √a² प्लस का b², यानी कि प्लस लगा देंगे तो मैक्सिमम मान मिल जाएगा, माइनस लगा देंगे तो मिनिमम मान मिल जाएगा। तो √a² प्लस का b², तो √a² प्लस का b², 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, √13, तो प्लस का √13 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुमको बहुत पहचाना जरूरी है, मतलब इतनी निगाहों, मतलब अगर सामने निगाह के अगर क्वेश्चन आ जाए तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा ये इस डायग्राम का दे रखा है, अगर ये मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड दे रखा है, तो वो जो फॉर्म है वो तुमको जो फॉर्म पे पिछली क्लास में चौथी क्लास में करा रखे हैं मैक्सिमम और मिनिमा की, ठीक है। 6 से 7 कॉन्सेप्ट उन्होंने पढ़ाए थे, वो 6 से 7 कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में पूरे बैठ जाने चाहिए, ठीक है। इतनी उसको रफ में कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी भी जब टेस्ट पेपर लगाओगे, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के खुद क्वेश्चन आएंगे, खुद ही तुम्हारे सब सॉल्व होते चले जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के बाद तुमको पढ़ाएंगे जियोग्राफी बता रहे हैं, जियोमेट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री नहीं, ज्यामिति पढ़ाएंगे, ठीक है। हाई स्कूल में पढ़ी होगी ज्यामिति, बहुत कठिन तरीके से पढ़ा होगा, हम देखो पढ़ाएंगे बिल्कुल ईजी तरीके से, ठीक है, उड़ा दोगे क्वेश्चन उसके। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस का 3 cos स्क्वायर एक्स का न्यूनतम मान चाहिए। तो हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a sin स्क्वायर एक्स प्लस का b cos स्क्वायर, अभी ऊपर बता चुके हैं इसके, ठीक है। a sin स्क्वायर एक्स प्लस का b cos स्क्वायर एक्स लगा है, इसका मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, a और b होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मान हमसे न्यूनतम मान पूछा तो 2 हो जाएगा, यानी कि ए और बी इसके दोनों मैक्सिमम और मिनिमम मान होता है, जो अगर ए मैक्सिमम है तो ए मैक्सिमम हो जाएगा, बी मैक्सिमम है तो बी मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम के लिए पूछेगा तो ए और बी में जो छोटा होगा वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बताया था हमने इसमें। अगला क्वेश्चन है 4 tan स्क्वायर
थीटा प्लस का 9 कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान बताना है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में इसमें सबके लिए सेम होता है, ए ग्रेटर देन बी हो, चाहे बी ग्रेटर देन ए हो, चाहे ए बराबर बी हो, तीनों कंडीशन में जो इसका मिनिमम मान होता है वो क्या होता है, 2√ab होता है। तीनों कंडीशन में क्या होता है, 2√ab होता है, मैक्सिमम मान तो अनंत होता है। ठीक है, तो मिनिमम हम पूछा है 2√ab, यानी कि जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखो बोली जो वीडियो थी हमारी रुक गई थी, ठीक है, बीच से कट हो गई, तो इसीलिए हमने दूसरी वीडियोस को बनाई है। अब इसको इस वीडियो को और जो पहली वीडियोस को आपस में कंबाइन करके बनाते हैं वीडियो, देखते हैं बनती है कि नहीं बनती है। ठीक है, एक ही में, ताकि वीडियो अपलोड हो जाए, कि 14 मिनट की वीडियो ज़्यादा देर की नहीं है ये। ठीक है, तो वो अपने आप से कट हो गई थी। चलो ये 5वां पार्ट हो गया, 5वां लेक्चर हो गया। ऐसे वो 6ठे लेक्चर की बात करते हैं। ठीक है, चलो बाय।